सऊदी अरेबिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह में से एक है वादी जिन, जहाँ पर ऐसे कहते हैं कि 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जिन मौजूद है। हालांकि वो इंसानों को नज़र नहीं आते, लेकिन जिन इंसानों को वो नज़र आए हैं या तो वो इंसान पूरी तरह से पागल हो गए या तो वो इंसान दोबारा लोगों को नज़र ही नहीं आए। लेकिन आज जो खौफनाक कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ वहाँ की, उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग इस कहानी से खुद को कनेक्ट कर पाओगे और आप लोग ट्राई करोगे कि वो सारी गलती आपके साथ ना हो जो अयाज के साथ हुई थी। अब वो क्या है वो मैं आपको इस कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वादी जिन सिर्फ जिन के वजह से फेमस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर गाड़ियां अपने आप चलने लगती है, विदाउट ड्राइवर्स के चलने लगती है, और 10-20 की स्पीड से नहीं बल्कि 80-90-100 तक की स्पीड पार कर लेती है। और इसी वजह से वहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। गाड़ियों के अपने आप चलने के पीछे किसी जिन का हाथ नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज़्यादा है कि उस वजह से ये गाड़ियाँ खुद ब खुद चलने लगती है। उसके पीछे और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। तो ये एक मिथ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी वीडियो से कोई भी अंधविश्वास या कोई भी ऐसी चीज़ आप तक पहुँचे जो नहीं पहुँचनी चाहिए। वादी जिन कोई एक हॉन्टेड प्लेस नहीं है, बेसिकली ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन ये चीज़ नहीं झुटला सकते कि वहाँ पर उन सारे जिनों की मौजूदगी होती है। मिस्टीरियस अरहान में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो। कमेंट्स करोगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी और उससे हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। और वो कैसे होगा अगर आप लोग हेल्प करोगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। तो ये कहानी है भाईकल्ला के जुला मैदान की तरफ रहने वाले अयाज की, जिसकी एज 21 या 22 साल की है। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं, मुझे 2 दिन पहले ही पता चली है। अब अयाज के 2 बड़े भाई सऊदी अरेबिया में पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे और अयाज यहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहा था। खैर अयाज उन मुस्लिम लड़कों में से एक है जो सिर्फ नाम के मुस्लिम है, जो ट्रेंडिंग की वजह से अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। सॉरी ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये देख के मस्जिदों में जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं कि यार इंस्टा पे फ़ोटो डाल दूंगा तो अच्छा लगेगा, लोग काफ़ी लाइक्स करेंगे। आजकल यही सब ट्रेंड्स में चल रहा है। मक्का मदीने में जाके हम लोग फ़ोटोज़ खींचेंगे, इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो हमारे दोस्त लोग वाह वाह करेंगे। तो अयाज कुछ इस तरह का लड़का है, ये ना नमाज़ पढ़ता है ना रोज़े रखता है, सिर्फ ये मुस्लिम के घर में पैदा हो गया है। तो शायद अयाज को क्रेज़ हुआ होगा कि मैं भी उम्रा पे जाऊँगा, मैं भी वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचूंगा। तो इसने अपने भाइयों को मनाया और फाइनली इसका पासपोर्ट बन गया, सारे टिकट्स हो गए और ये उम्रा पर भी चले गया। वहाँ पर गया, इसने उम्रा के जितने भी अरकान होते हैं वो सब किया। ये एक मुस्लिम रिलीजियस चीज़ें होती है जो शायद अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब उसने अपने 2 भाइयों को कहा कि यार यहाँ पर वादी जिन नाम की एक जगह जो कि बहुत फेमस है, वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे जिन है। हालांकि मुझे जिन्नात पे कोई विश्वास नहीं है, मुझे लगता है कि जिन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि वहाँ जाके एक बार फ़ोटोज़ खींच लेना, अच्छे कूल फोटोज़ आएंगे। तो भाई चलो ना हम लोग वहाँ जाते हैं। तो उनके दोनों भाइयों ने कहा देख भाई तू उम्रा कर लिया, बस अब एक काम कर, तू वापस मुंबई चले जा, बस हम लोग तेरे को इतना ही बर्दाश्त कर सकते। तो वो अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं मुझे वहाँ एक बार जाना है। अब बड़े भाई लोग अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करते हैं, तो चलो ना हाँ करके वो लोग एक दिन डिसाइड करते हैं और दोपहर को कुछ 3 बजे वो लोग मदीना से निकलता है। मदीना से कुछ 35 से 40 किलोमीटर दूर है वादी जिन। अब रास्ते में ये फ़ोटोज़ ले रहा है, बहुत सारे अलग अलग खजूरों के बागान वो सब चीज़ें आई, तो सबको फ़ोटो खींचते हुए ये करते करते चले गया। और रास्ते में ये बस एक ही चीज़ बोल रहा है कि जिन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, और मतलब अपनी सारी ऐसी सी बातें कर रहा है जो इसको विश्वास नहीं है। खैर आप लोग मेन जगह पे पहुंचे। अब वहाँ जाके ये देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं, काफ़ी उसको लोग भी नज़र आए जो अपने परिवार के साथ वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए थे। तो इसने भाई को बोला अरे देखा तुम लोग बोलते हैं यहाँ पे जिन होते हैं, यहाँ पे तो इतने सारे परिवार लोग आए, यहाँ पे तो एंजॉय करने के लिए आए, यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है। हालांकि वाकई में जब वो वहाँ पे पहुँचा तो मौसम एकदम खुशगवार था, बहुत अच्छा मौसम था और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और वहाँ पे इतने सारे पहाड़ है जिसे देखकर मतलब आपकी आंखों को एक अलग ही सुकून मिलता है और जगह ही वैसी है। अब दूर उनको एक पेड़ दिखा, सोचे उस पेड़ के नीचे हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, वहीं पे बैठ के हम लोग जो खाने पकाने की चीज़ लाए हैं तो यहाँ पर थोड़ा एंजॉय करेंगे और रात होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो अयाज ने कहा कि यार यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ पर कुछ और परिवार है, हम लोग कहते और थोड़ा आगे चलते ना, इतनी बड़ी जगह है, चलो थोड़ा और अंदर जाते हैं। तो वो अंदर चले गया। अब वो पहाड़ियों के बीच में उसको एक जगह दिखी, बोला भाई यहीं बैठेंगे। तब वो लोग वहाँ जाके बैठ गए। अब वहाँ बैठ के लोग ने सारे सामान गाड़ी से निकाले और शेड वेड लगा के लोग वहाँ पर बस चिल कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे।
धीरे धीरे टाइम मगरिब का हो रहा था। तब दोनों बड़े भाइयों ने कहा कि चलो नमाज अदा कर ली जाए, पीछे मस्जिद अपने काम करते, मस्जिद में आके नमाज पढ़ लेंगे। तब उनकी अचानक नजर क्या जाती है कि वहां पर 4 लोग जमात बना के मतलब नमाज पढ़ना स्टार्ट करने वाले ही थे। और वो 4 लोग एकदम ऊंचे तगड़े लंबे, और जो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, लिबास थे, वो एकदम साफ। ये लोग सोच रहे यार हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो बस हम 3 ही थे, ये 4 लोग कब आ गए। और बाकायदा वो लोग मतलब एकदम जानमाज बिछा के एकदम प्रॉपरली नमाज पढ़ रहे। लोग थोड़ी देर के लिए हैरान हो गए, लेकिन मगरिब का वक्त हो गया था तो एक दूसरे का चलो एक काम करते हैं, हम लोग जमात ज्वाइन कर लेते हैं। अब लोग जाते हैं उनके साथ नमाज पढ़ने लगते हैं, लेकिन अयाज नमाज पढ़ने नहीं जाता, ये उनको देखता है और देख के इग्नोर कर देता है और वो अपने में ही वहाँ पर लगा रहता है। फिर अब नमाज हो जाती है, जैसे सलाम फेरते हैं तो लोग क्या नोटिस करते हैं, वहाँ पे 4 लोग थे लंबे चौड़े, बट उन चारों में से 3 लोग अचानक से गायब हो गए। बस वो एक आदमी जो नमाज पढ़ा रहे थे वही सिर्फ बैठे हुए थे। उन्होंने इनकी तरफ पीछे पलटे, कहा कि पानी मिलेगा। तो इनमें से एक भाई भागा और गाड़ी से एक बोतल पानी लेके आया, उनको पानी पिलाया। तो उन्होंने अरेबिक भाषा में इनसे पूछने लगे कि आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, बहुत सारी मतलब डिटेल्स वो लेने लगे। तो ये लोग बताए कि हम लोग यहाँ पे 10 सालों से सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, हमारा भाई इंडिया से यहाँ पर आया घूमने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो नमाज पढ़ने क्यों नहीं आया। तो इन्होंने कहा कि हमारा भाई कभी कभी नमाज पढ़ता, हम लोग उसको बहुत बोलते हैं बट वो पढ़ लेता है। तो वो शायद वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पर मत रुकिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए, इस जगह पर मत रुकिए, जहाँ पर आप लोग बैठे हैं वहाँ पर मत रुकिए। तो ये लोग को लगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उनसे पूछे भी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बोले कि देखो जितना मैं आपको कह रहा हूँ उतना करिए, आपने मुझे पानी पिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने भाई को लेकर यहाँ से चले जाइए, यहाँ आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं, निकल जाइए यहाँ से। तो ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इतने भी जब ये लोग मुंडी घुमाए देखे तो वो जो जनाब जो इनके सामने खड़े हुए थे वो गायब हो गए, जैसे अंधेरे में गुम से हो गए। अब इनको बहुत अजीब लगा, ये सोचे कि यार ये कौन थे जो हमें इस तरीके से बता रहे थे। उनके हाथ पैर फूल गए, और जैसे कि इनको भी पता था कि यहाँ पे जीन्स रहते हैं, हालांकि इन्होंने इससे पहले कभी इस चीज़ें विटनेस नहीं किए थे, और शायद इनको ऐसा लगा कि हम किसी को बताएंगे, अपने भाई को ही बताएंगे, शायद वो मजाक में ले लेगा। तो ये आपस में बात कर रहे कि उसको बताए कि नहीं बताए, यहाँ से चले कि नहीं चले, मतलब बेचैनी हो रही है, घबराहट सी होने लगी उनको। तो एक ने बोला कि काम को उसको बोल और अपन निकलते हैं। तो बोला कि अयास चल अपन जाएंगे, बहुत हो गया अभी, चल रात अंधेरा भी काफ़ी हो गया, चल निकलते। तो अयास बोला अरे अभी तो हमने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, थोड़ा देर बैठो ना, 1-2 घंटा कुछ बनाते, कुछ खाते, थोड़ा बातचीत करते, तो फिर जाते ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोले नहीं, बोले भाई चलो ना प्लीज़, अब इतनी दूर आ गए तो थोड़ी देर और। तो उसमें से एक भाई ने बोला कि अच्छा ठीक है अपन बैठ जाते हैं। अब अयास को थोड़ी देर के बाद पेशाब आ गई। तो बोला भाई मुझे बहुत ज़ोर से पेशाब आ रही है भाई। अरे भाई नहीं यहाँ मत कर। तो उसमें से एक ने कहा ये यहाँ ऐसा कुछ मत कर, आगे वॉशरूम है वहाँ लेके चलते तो वहाँ कर ले। तो उससे रहा नहीं गया, वो भाग के गया और कहीं पे उसने पेशाब कर लिया और पेशाब करके वापस आया। अब उसको बोले देखो मना किए थे, फिर क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है यहाँ पे। तो बोला अरे भाई ये सब जिन वगैरह सब चीज़ें नहीं होती है। तो अचानक से बूंदाबांदी बारिश चालू हो गई, बहुत हल्की सी बारिश चालू हो गई। अयाज ने कहा देगा और बैड लक, बारिश भी चालू हो गई। अब क्या पूरा मूड खराब हो गया यार, चल एक काम करो अभी अपन चलते हैं। तो 2 भाई बोले अरे वाह अच्छा है। तब 2 भाइयों ने सारा सामान गाड़ी में डाला और गाड़ी में बैठे, और गाड़ी जिसे चालू किए देखे तो अयाज पीछे खड़ा हुआ। अब अयाज को बोल रहे चल आजा गाड़ी में बैठ। तो अब अयाज जगह से हिल नहीं रहा है, मानो कि उसको किसी ने वहाँ पर पकड़ लिया हो, एकदम फ्रीज हो गया हो। तो दोनों भाई हैरान हो गए, देखे उसके पास के क्या हुआ देखो। तब जब उसने मुंडी उठाया है तो वो एकदम अलग ही लग रहा था, और वो अचानक से अरेबिक भाषा में बात करने लगा। मतलब जो इंसान कभी सऊदी अरेबिया आया नहीं, जिसने अरेबिक लैंग्वेज का ए भी नहीं पता, वो अचानक से अरेबिक बोलने लगा। और बस अरेबिक भाषा में ये बोल रहा था तुझे उसने कहा था ना यहाँ से जाने के लिए, तो तू क्यों नहीं गया, हाँ तू क्यों नहीं गया यहाँ से, अब तू यहाँ से कभी नहीं जाएगा। दोनों भाई हैरान हो गए, हालांकि सारी कन्वर्सेशन अरेबिक में हो रही है। अब दोनों भाई के हाथ पैर फूलने लगे, पसीना पसीना हो गया। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। वो अपने भाई के दोनों हाथ पकड़ ले, वो समझ गए कि इसके अंदर कोई जिन अभी हो गया। अब वो लोग उसको खींच रहे गाड़ी में लेके जाने के लिए, लेकिन वो अजीब सा हिल रहा है, चिल्ला रहा है और जमीन पे लौटना चालू हो गया। मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मतलब उसको जितना वो लोग कोशिश करे उतना वो और बहकता जा रहा, और वो जोर जोर से चिल्लाते जा रहा। वो आवाज़ उसके जो गले से निकल रही थी ना, मानो कि कोई बहुत सारे शेर एक साथ दहाड़ रहे हो।
उस टाइम पे उसके भाइयों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके भाई लोग ने आयतल कुर्सी पढ़ के उस पर फूके, उसको उठा के गाड़ी में डाले और गाड़ी में डाल के सोचे कि अब यहाँ 1 सेकंड भी रुकेंगे नहीं, सोचे कि फ़ौरन हम लोग मदीने के लिए निकल जाते हैं। अब वो लोग गाड़ी चालू कर रहे और गाड़ी लेके निकल गए। अब रास्ते में एक भाई रेयर व्यू मिरर में क्या देखता है कि अयाज पीछे बैठा हुआ है और उसकी गर्दन किसी काले साए ने, बड़े से काले साए ने एकदम जोर से पकड़ा हुआ है। अब दोनों भाइयों की हालत खराब, वो और जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना चालू हो गए। कुछ चीज़ें जब मैं बोलता हूँ तो मुझे ना यार गूज़बम्स होते हैं, अभी मुझे वही चीज़ हो रही है। तो दोनों भाई आयतल कुर्सी पढ़ने लगे, मतलब वो दोनों भाई को समझ में नहीं आ रहा, और वो दोनों इतने ईमान के पक्के थे कि उनको पता था कि ये जो जिन है ये आयतल कुर्सी से ही भागेगा या अल्लाह का नाम लेने से ही भागेगा, या ऐसा नहीं जाएगा। वो लोग आयतल कुर्सी पढ़ने लगे, गाड़ी को कुछ देर तक वहीं रोक दिए, फिर गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी को चलाते गए। लोग ने पीछे पलट के देखे नहीं, बस आयतल कुर्सी ही पढ़ते जा रहे। बस जैसे ही वो मदीना पहुंचने वाले थे, जब उन्होंने देखे तो उनका भाई गाड़ी में पीछे लेटा हुआ था और वो काला साया नज़र नहीं आया। जब वो मदीना शरीफ पहुंचे, वहाँ पर जब एक आलिम को उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई पहली बात तो ईमान का कमज़ोर है, मतलब जो लोग ईमान के कमज़ोर होते हैं उन पर ये जिन पहले हावी होते। उसके अलावा उसने वहाँ पर पेशाब भी किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। सबसे अच्छी बात यह कि तुम्हारा भाई वहाँ से बचकर जिंदा आ गया है। तो जो जिन है वो उन वादियों में रहते, वो उस वादियों से निकलते नहीं है। अगर तुम अपने भाई को वहाँ पर छोड़ के आते ना तो शायद तुम्हारा भाई तुमको वापस नहीं मिलता। अच्छा हुआ तुमने उसको वहाँ से लेकर आ गए, तो आज वो तुम्हारे सामने जिंदा है। सुना है मैंने कि वो नमाज पढ़ता है और इबादत करता है। अब ये सिर्फ कहानी मुसलमानों के लिए ज़रूरी नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का हो। अगर वो एक रिलीजियस इंसान है, हमको उसकी इज्जत करना चाहिए। और इस कहानी का बस एक ही मकसद है कि अपने रिलीजन को सिर्फ ट्रेंड की वजह से फॉलो मत करो, दिल से फॉलो करो तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती। तो यार बस इस कहानी में इतना। अगर ये कहानी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये कहानी फेक नहीं है, ये वाकई में चीज़ें हुई है। हालांकि चीज़ें हमने थोड़ा एलोबरेट करके बताई है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, लेकिन 99% ये चीज़ें रियल में हुई है। तो यार बस इस कहानी में इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।